नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। बालाघाट में 17 नवंबर को कटंगी विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न किया जाना है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से पूरे प्रदेश में तैयारियां कर ली गई है। पूरे मध्य प्रदेश में 15 नवंबर की शाम 5 बजे प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार थम गया और चुनाव प्रचार थमने के पूर्व बीजेपी ने क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके चलते 15 नवंबर बुधवार को कटंगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत महकेपार में बाजार चौक में बीजेपी के प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी के पक्ष में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विशाल चुनावी जनसभा कर प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। ग्राम महकेपार के बाजार चौक में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा विशाल चुनावी जनसभा में हजारों क्षेत्रवासियों को संबोधित किया गया और कहा कि लाडली बहना के सम्मान में मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से कहा कि 17 तारीख को मतदान केंद्र में जाना, कमल का बटन दबाना और गौरव को जिताना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाना है। इस दौरान बीजेपी महिला मंडल के अलावा समस्त बीजेपी कार्यकर्ता मंच पर उपस्थित रहे और उनके अलावा भारी मात्रा में क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी सहित 30 से 40 अन्य लोगों पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। तो वहीं कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा के भाई बलराम वर्मा सहित 9 लोगों पर एसटी, एससी सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि अमर पैलेस कॉलोनी में प्रत्याशी मधु वर्मा के भाई बलराम वर्मा अपने समर्थकों के साथ अमर पैलेस कॉलोनी में साड़ी और पैसे बांट रहे थे। वहीं बीजेपी का आरोप है कि पटवारी के भाई नाना इस बात से नाराज हो गए। गणगौर नगर की महिलाओं ने कहा कि पिछले 5 महीने से पानी की समस्या से लोग काफी परेशान हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप लोग खोली गाड़ी जीतू पटवारी जी बता रहे कांग्रेस की तरफ से हर घर में मिठाई देना। अरे अपन को पता नहीं यार, आपको तो सब घर जानते ही, उसको पता हो। कौन सा आदमी कौन बंटवारा आपके? ये स्कूल वाला है ना, जुगनू सर बंटवारा है। और कौन? आशीष जी भी। आशीष पुनासा में विधानसभा चुनाव का प्रचार थम गया है। वहीं प्रदेश भर की शराब दुकानें भी बंद हो गई है। ऐसे में खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा के पामाखेड़ी गांव में एफएसटी और पुलिस की टीम ने एक आरोपी से 13 पेटी शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एफएसटी ने पुनासा बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष विजय चौहान को आरोपी बनाया है। एफएसटी और पुलिस ने सूचना मिलते ही बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष के घर कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने 13 पेटी शराब जब्त की है। संदेह जताया जा रहा है कि पकड़ी गई शराब का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही शराब की खेप को पकड़ा गया। हालांकि नर्मदा नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्वार्टर पकड़े हैं पामाखेड़ी से और विजय सनप कन्हैया लाल पामाखेड़ी का है, इससे जब्त की। नर्मदा नगर में दारू पकड़ी है और इसके पहले जो है साड़ियाँ की भरी हुई गाड़ी पकड़ी थी। वर्तमान में इनके पास सिर्फ और सिर्फ धन बल और पैसे बांटने और दारू बांटने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। और जनता इस बार सब समझ चुकी है, कितनी भी साड़ी बांट ले, कितनी भी दारू बांट ले, इनको इस बार जनता घर भेजेगी। तो आपको बता दें कि एफएसटी ने 13 पेटी शराब जो है वो जब्त की है। चुनाव में शराब खपाने का अंदेशा इस दौरान लगाया गया। इसी को लेकर खंडवा में बीजेपी के उपाध्यक्ष के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जहां पर एफएसटी और पुलिस ने मिलकर 13 पेटी शराब जब्त की है। पुलिस का ये मानना है
कि पकड़ी गई ये शराब जो है वो चुनावों के समय लोगों को बांटने में इस्तेमाल की जा रही थी और चुनावों के समय खपाने का अंदेशा इस पर लगाया जा रहा है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता था। उससे पहले ही पुलिस और एफएसटी की टीम ने इस शराब को जब्त कर लिया। आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है और इसी कड़ी में 16 नवंबर को जिले की चारों विधानसभा सीटों में निर्धारित सामग्री वितरण केंद्रों पर मतदान दलों को सुगमतापूर्वक मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह द्वारा निरंतर बारी बारी से चारों विधानसभाओं का भ्रमण कर सामग्री वितरित करने की व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है, जहां बीजेपी का अपना असर और कांग्रेस अपना असर छोड़ रही है। इसी के बीच आर्यन टीवी पहुंची निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा, जहां टीम ने जनता से बातचीत की, साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौड़ से भी खास मुलाकात की। पृथ्वीपुर विधानसभा में पहुंचे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे सामने मौजूद है। इनकी हलचल इतनी मची हुई है कि लग रहा है कि इस बार कांग्रेस का असर कितना होगा। वहीं पर हमारे साथ मौजूद आप हैं, क्या लग रहा है आपको, आपकी जीत पक्की है? देखिए, ये तो पता नहीं, पर जीत के लिए आश्वस्त नहीं हूँ कि मुझे विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता, जो मेरा परिवार है, जो पिताजी का बनाया परिवार है, वो इस बार आशीर्वाद अपने घर के सदस्य अपने बेटे को जरूर देगी। और क्योंकि पिताजी ने संबंध बनाए थे और मैं निरंतर अपने परिवार के बीच में पिछले 2 वर्षों से हूँ, उनके सुख दुख में हूँ, उनकी परेशानी में हूँ, तो मुझे विश्वास है कि जनता इस बार आशीर्वाद देगी। और जो ऐसे लोग जिन्होंने आके यहाँ का वातावरण खराब किया, भाजपा के जो नेता हैं, जिन्होंने यहाँ के माहौल को खराब किया, जिन्होंने यहाँ की अमन चैन और शांति को एकदम गायब कर दिया, ऐसे लोगों को जनता इस बार नकारेगी। किस विकास के साथ लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, क्या समर्थन मिलेगा? देखिए, कई कार्य स्वर्गीय पिताजी ने अपने जीवन में कराए, बहुत से कार्य उनके अधूरे रह गए क्योंकि वो बीच में छोड़कर चले गए। उन सपनों को, उन कार्यों को पूरा कराना है। साथ ही साथ हमारे नौजवान साथियों के रोजगार के लिए काम करना है, हमारे किसान साथियों के लिए बहुत सारे काम करने हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी, जिसने तमाम वचन माननीय कमलनाथ जी ने दिए हैं, उसमें किसानों का भी ध्यान रखा है, छोटे छोटे व्यापारियों का ध्यान रखा है, उसमें माताओं बहनों का ध्यान रखा है, उसमें नौजवान साथियों का ध्यान रखा है, उसमें सभी लोगों का बराबर ध्यान रखा है, छात्र छात्राओं का ध्यान रखा गया है। उसका लाभ जनता को पहुंचाने के लिए शासन की जो जनहितकारी योजना है, उसका लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए ये सब प्रयास आगे करने हैं। ये संभव जब है जब जनता का आशीर्वाद अपने बेटे को मिलेगा। लेकिन मुझे इस बार विश्वास है कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, 150 से ऊपर सीटें कांग्रेस ला रही है। और इस बार चाहे पृथ्वीपुर हो, चाहे निवाड़ी हो, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे जतारा हो, चाहे खड़गा हो, हर जगह जनता इस बार कांग्रेस को आशीर्वाद देगी, क्योंकि कांग्रेस ही गरीब की हितैषी है, मध्यवर्गीय की हितैषी है और सबके लिए निरंतर कार्य करती है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ बराबर भरपूर स्नेह और प्यार मिल रहा है। और जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री ने जनता के साथ छलावा किया, महंगाई कम करने की बात की और महंगाई निरंतर बढ़ती रही। आप सोचिए कि टमाटर जैसी सब्जी 200 रुपये किलो देख रही, आप सोचिए कि प्याज 80 रुपये किलो आज देख रहा है। ये जनता के ऊपर सीधा सीधा वार है और जनता ने मन बना लिया है कि ये लोग बातें तो करते हैं तमाम, पोस्टर्स पे इनका विकास देखता है, टेलीविजन पे इनका विकास देखता है और धरातल पे विकास के नाम पे सिर्फ छलावा होता है। नौजवानों की रोजगार की बहुत बहुत बातें की थी, मोदी जी ने भी कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार कहाँ है किसी को पता नहीं। आज भी जो मास्टर बने मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की, इसलिए जनता इनके छलावे में नहीं आई। और शिवराज सिंह जी, जिनकी 22,000 से ऊपर घोषणाएं लंबे हैं, उन पर जनता
जनता का मन फूट गया है, विश्वास नहीं है। और कमलनाथ जी जो वचन देते हैं उन्होंने 15 महीने की सरकार में भी निभा कर दिखाया था और आगे भी निभाएंगे, ऐसा जनता को विश्वास है। बीजेपी ने भी कई महिलाओं के लिए योजना चलाई, कांग्रेस भी आगे आ रही है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी की दोनों योजनाएं जो महिलाओं के लिए है, किसका असर ज्यादा है? देखिए 18 वर्षों से तो बीजेपी को बहनों की याद आई, शिवराज सिंह को याद आई। जब चुनाव के 4 महीने रह गए तो उनको बहनें याद आई, और वो भी जब याद आई जब माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि नारी सम्मान योजना के तहत हर महिला के खाते में 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दूंगा। उसके बाद शिवराज सिंह जी की आंखें खुली, उन्होंने कहा लाडली बहना के तहत 1000 रुपए देंगे। लॉलीपॉप ही है। और भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल जनता को लूटती है, और जब चुनाव आते हैं 4 महीने रह जाते हैं तो कहती है अब ये लॉलीपॉप ले लो, वो लॉलीपॉप ले लो, और उसके बाद एक बार फिर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी धोखे से भी आई तो यही गैस सिलेंडर 2000 रुपए का बिकेगा और यही पेट्रोल डीजल 200 रुपए लीटर बिकेगा, क्योंकि भाजपा तो गरीब और मध्यम वर्गीय की पेशी कभी हो ही नहीं सकती, तो बड़े बड़े नेता से कोई पार्टी। भ्रष्टाचार की हार होगी, अत्याचार की हार होगी और सदाचार की जीत होगी। मुझे विश्वास है अब समय आ गया है जब जनता ने मन बना लिया है कि उनकी जो हितैषी पार्टी है कांग्रेस, और साथ ही साथ अगर पृथ्वीपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ 2 वर्षों से जिस तरह से माहौल खराब किया गया, एक उत्तर प्रदेश का गुंडा राज यहाँ देखा गया, कोई भी गांव सुरक्षित नहीं रहा। इस पृथ्वीपुर नगर की ही बात करें तो यहाँ अमन चैन और शांति गायब है। तमाम लूटें इस पृथ्वीपुर में हुई और रिपोर्ट डालने के लिए दबाव डाला गया कि रिपोर्ट न डाल पाया। इस तरह के दबाव पृथ्वीपुर में कभी नहीं देखा गया। मेरे पिताजी भी 5 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे, लेकिन कभी इस तरह की राजनीति नहीं रही। उन्होंने हमेशा दिलों की राजनीति की, कभी दलों की राजनीति नहीं की। नितिन सिंह राठौर तब तक है दिलों की राजनीति करेगा, लोगों को जोड़ने का काम करेगा, समाज से समाज को जोड़ने का, जाति से जाति को जोड़ने का और प्यार मोहब्बत फैलाने का काम करेगा। नफरत को दूर हटाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो बाहरी नेता आज समाज को तोड़ने में लगे, जाति से जाति को लड़ाने में लगे, ऐसे लोगों को हटाकर अपने क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली आए और इस क्षेत्र में उन्नति, प्रगति और विकास और दिशा में काम करें। युवाओं के लिए बस इतना ही संदेश है कि आप सब अड़े रहिए, अपने अपने बूथ पर डटे रहिए, ये मानकर चलिए कि आप ही नितिन सिंह राठौर हैं और आप सबको ही लड़ना है, क्योंकि नितिन सिंह राठौर के पास कोई बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र की जनता है। विश्वास है कि यहाँ के नौजवान साथी, माताएं, बहनें, वृद्धजन इस बार नितिन सिंह राठौर के साथ खड़े हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी ताकतें और दूसरी तरफ इस क्षेत्र की जनता, इनके बीच मुकाबला है। मुझे विश्वास है कि जनता इस बार आशीर्वाद देगी और नौजवानों के रोजगार के लिए काम ये बेटा ये भाई करके दिखाएगा। बेटा और भाई करके दिखाएगा। जहां पर नितिन सिंह राठौर कांग्रेस से जो प्रत्याशी हमारे बीच में मौजूद है, वहीं पर अगर की बात ठंडी की गर्मी में इस विधानसभा चुनाव में ये गर्मी जो बनी हुई है राजनीति की, उसमें कितनी हलचल मचाएगी कांग्रेस, ये तो अब जनता ही तय करेगी। हमारे साथ आर्यन टीवी के साथ नर्मदापुरम में जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने जनसंवाद किया और सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। वहीं उन्होंने कहा कि सभी 17 नवंबर को मतदान कर लोकतंत्र के इस उत्सव में सहभागी बने। सुनाते हैं आपको उनका पूरा संवाद। दिनांक 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। जिले के सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि 17 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर पहुंचें और एपिक कार्ड या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित जो आईडी कार्ड्स हैं उसको लेकर के पहुंचें और मतदान करें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान करवाया जाएगा। मतदान के 48 घंटे पहले 15 नवंबर को शाम 6 बजे से इलेक्ट्रॉनिक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। उल्लंघना की दशा में आरपी एक्ट सेक्शन 126B के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सभी से आग्रह है कि आयोग के निर्देशों की गंभीरता से पालन करें। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा है, क्योंकि कल चुनाव होने के उससे पहले चुनाव प्रचार थम गया है, जिसके चलते चुनाव आयोग ने पहले के निर्देशों की पालना करने की अपील लोगों से की थी, जिसके चलते अब कल अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से जो आचार संहिता लगी है उसकी पालना करनी है और कल जो है वो मतदान
दूसरे चरण के लिए होगा और उसके बाद 3 दिसंबर को इसके नतीजे सामने आएंगे। उससे पहले आचार संहिता लागू है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने सभी से अपील की है कि निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह से जो प्रतिबंधित सामग्री है उसका इस्तेमाल ना करें और प्रतिबंधित चीजें शेयर ना करें। सोशल मीडिया पर भी पूरे तरीके से निगरानी रखी जाएगी, ये आयोग की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तमाम निर्देशों का पालन करें। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है और तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है और प्रतिबंधित जो कार्य है वो ना किए जाएं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक गांव के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास कार्य ही नहीं होते हैं, रोड और नाली तक नहीं बन पा रही है, तो वो अपने मताधिकार का उपयोग क्यों करें। ग्रामीणों ने चुनाव में मतदान का बहिष्कार किए जाने की चेतावनी भी दी है और वो भी मतदान के 2 दिन पहले। चेतावनी देने के साथ ही ग्रामीणों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़क और नाली नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि बरसात के समय में तो कच्ची सड़क पर चलना दूभर हो जाता है और जब गांव में महिलाओं को प्रसव पीड़ा होती है तो गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती। मजबूरन महिलाओं को खटिया पर लटाकर मुख्य सड़क पर ले जाना पड़ता है, जिसे देखते हुए मजबूरन ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव मतदान बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी समस्या का लिखित में आश्वासन नहीं मिलता, जब तक हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। साहब नाली के लिए, रोड के लिए परेशान हैं। औरतें सब, गांव वाले सब लोग परेशान हैं। मंदिर के लिए, स्कूल में जाने के लिए गिर पड़ते हैं। सारी चीज की जो है दिक्कत है साहब, बड़ी परेशानियां चल रही हैं। कोई सुनता नहीं है, न नेता वगैरह कोई नहीं सुन रहा। महाराज 4-5 साल से परेशान चल रहे हैं, इसलिए सारी दिक्कत से बड़ी बात से गुजर रहे हैं। जी है साहब को रोड बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए, इसी सुविधा हो जाए साहब तो अच्छी बात है। नहीं तो हम बहुत दिक्कत में है साहब, बहुत परेशानियां हैं। हम वोट नहीं देंगे। हाँ नहीं साहब, बिल्कुल नहीं देंगे। मामला भिंड जिले की गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वनीपुरा गांव का है, जहां देर रात बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य के कार्यकर्ता वर्रापुर गांव में पैसे लेकर पहुंचे। तब स्थानीय लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी केशव देसाई के समर्थक सत्येंद्र तोमर को बताया कि सत्येंद्र तोमर और केशव देसाई का बेटा राहुल देसाई और उसके साथ में अन्य 3 दोस्त अपने कार्यालय से वनीपुर गांव की ओर निकल पड़े, लेकिन जानकारी के मुताबिक बीजेपी के लोग गांव से भाग चुके थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट भी हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी की बेटे के साथ भी मारपीट की है, साथ ही साथ गाड़ी में भी तोड़फोड़ करते हुए अवैध हथियार से फायर भी किया। कांग्रेस कार्यालय पे बैठे थे, एक टेलीफोन आया कि वनीपुरा की तरफ एक गाड़ी चली गई है अल्टो और उसमें कुछ पैसे बांटे जा रहे हैं। तो हम यहाँ से गए और गाड़ी का पीछा किया तो गाड़ी नहीं मिली और न दिखाई दी। तो हम लोग वहां से नहर वाली रोड आ रहे थे। आगे जब मेन रोड पे चढ़े आके तो वहाँ टी पॉइंट था। टी पॉइंट पे जैसे ही हम आगे गाड़ी मेन रोड पे चढ़ाई हमने, तो पीछे की तरफ बगल से 2 गाड़ियां आई। एक काले कलर की स्कॉर्पियो थी, एक सफेद कलर की स्कॉर्पियो थी और दोनों स्कॉर्पियो आगे आके उन्होंने हमारी गाड़ी को रोक लिया, आगे खड़ी कर दी। उसमें से 7-8 लोग निकले और उनने शीशे पे डंडा मारा। जैसे डंडा शीशा पे लगा तो वो कांच फूटा तो हम लोग नीचे हुए। एक गोली चली, रिवॉल्वर हो या पिस्टल, कट्टा हो, पिस्टल हो, जो भी हो, एक गोली चली। गोली की आवाज आई तो हम लोग वहां पड़े रह गए। चौतरफा से लगे लोग गाड़ियों में और तोड़फोड़ की, लाठियां बरसाई। एक शीशा हमारे बगल से टूट चुका था तो एक व्यक्ति ने हमारे गलेबान पकड़ के, हमारे कपड़े फटे हैं, शर्ट फटी है और हमें बाहर की तरफ खींचा। धार जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस ने लगातार फ्लैग मार्च निकाला है। धर्मपुरी पुलिस और महाराष्ट्र के होमगार्ड फोर्स ने थाना क्षेत्र के ग्राम गुलाटी, निमोला, टवलाई में फ्लैग मार्च निकालकर आम जनता को जागरूकता
पर्चे वितरित की, जिसमें भयमुक्त मतदान, निष्पक्ष मतदान, शांतिपूर्ण मतदान कराना है। वहीं मतदान शांतिपूर्वक कराने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान थाना क्षेत्र के लिस्टेड बदमाशों को नगर के बावड़ी चौराहा पर शाम 7 बजे बुलाकर पर्चे वितरित कर हिदायत दी गई कि शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करें। अगर किसी ने भी मतदान में बाधा डाला तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले करीब 1 महीने से धार प्रशासन के द्वारा लगातार शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो भी गुंडे एचएस आपराधिक किस्म के लोग हैं उनको सावधान पर्ची के माध्यम से सचेत किया जा रहा है। और इसी तारतम्य में आज थाने के जो थाना चौराहा है वहाँ पर थाने के गुंडे एचएसओ को इकट्ठा किया गया था। सावधान पर्ची उन्हें दी गई और उनके द्वारा शपथ ली गई कि आने वाले चुनाव में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनाने में पुलिस की मदद करेंगे, कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे। साथ ही जो आम लोग हैं उनको वोट डालने के लिए हम प्रेरित भी करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण किया। बुधवार को कलेक्टर और एसपी ने माखन नगर क्षेत्र का रात भ्रमण किया। उन्होंने माखन नगर के क्रिटिकल और मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने क्रिटिकल और अन्य निर्धारित मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की और साथ ही साथ व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण कर सुचारू रूप से वेबकास्टिंग किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मानागांव, महेंद्रवाड़ी, हरदा मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साइलेंस पीरियड का गंभीरता से पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया। इस दौरान तहसीलदार माखन नगर सुनील गढ़वाल, जनपद सीडीओ डाबर, थाना प्रभारी माखन नगर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।